हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मैक्लॉरिन सीरीज़ का लेसन नंबर 3 देख रहे हैं। पहले दो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपांशन देखा है, कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं इसके रिलेटेड। अब इस लेक्चर में हम बायनोमियल सीरीज़ और बायनोमियल सीरीज़ के रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो देखने वाले हैं। इससे पहले आपको जो ये चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है। इसके बाद जो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के बुक्स चाहिए तो आप RSN मैथ्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो बुक है वो बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है बायनोमियल सीरीज। इससे पहले हम बायनोमियल थ्योरम तो जानते ही हैं। तो बायनोमियल थ्योरम है a plus b bracket raised to n is equal to nc0 into a raised to n plus nc1 into a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square plus nc3 a raised to n minus 3 into b raised to 3 plus and so on infinitely many terms, or if we consider n is finite then there are n plus 1 terms in this binomial expansion, where this NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now if we consider value of a is 1, if we consider value of a is 1 and value of b is x, then we get one plus x raised to n is equal to nc0 into 1 raised to n plus nc1 into 1 raised to n minus 1 into x plus nc2 into 1 raised to n minus 2 into value of b is x plus nc3 into value of a is 1 and value of b is x, and so on. Now if we simplify this binomial expansion, and we know that 1 raised to n 1 होता है, nc0 की वैल्यू भी 1 होती है, nc1 जो है nc1 की वैल्यू होती है n 1 raised to n minus 1 1 होता है। तो हम यहाँ इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ b के जगह x लिया है तो यहाँ b नहीं रहेगा। तो 1 प्लस एन एक्स, यहाँ nc2 की वैल्यू जो है वो nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है इंटू 1 रेज टू n माइनस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 की वैल्यू जो है वो वैल्यू हो जाएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, but value of 1 raised to n minus 3 is 1 plus and so on, and this is called the binomial series. This is called the binomial series. Now from this series we can find, suppose in this series if we are taking n is minus 2, then binomial series for this function 1 plus x raised to minus 2. अब यहाँ ये जो सीरीज़ है इसमें n की वैल्यू क्या है, -2 है। तो हम इस सीरीज़ में हर जगह n की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, -2 पुट करने वाले हैं। तो माइनस पुट करने के बाद ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स, ये -2
इंटू -2 -1 / 2 फैक्टोरियल, ये टर्म हो जाएगी -2, यहाँ हो जाएगा -2 -1, ये टर्म होने वाले है -2 और इसी तरह ये चेंजेस होते जाएंगे। अब इसके बाद जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये हो जाएगा -2x, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ -2 है और यहाँ ब्रैकेट में -3 है, तो -2 इंटू -3 + 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब वो 2 हो जाएगा, तो ये 6/2 ये 3 मिलेगा हमें। इसी तरह -2 इंटू ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 यहाँ मिल रहा है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये -4 रहेगा लास्ट में। तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, ये बाइनोमियल सीरीज एक्सपांड कर सकते हैं। अब जब ये टर्म्स है, इसी तरह जब 5th टर्म होगी तो ये 5th टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं +5 टाइम्स x⁴ minus 6 times x⁵ and so on, and this is the series expansion of 1 + x bracket raised to -2। अब ये पॉजिटिव टर्म के लिए कंसिडर किया है। सपोज यहाँ निगेटिव टर्म प्रेजेंट है, तो बाइनोमियल सीरीज फॉर 1 - x ब्रैकेट रेज टू n क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ हम +x है, इसका रिप्लेसमेंट -x से कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज है इस सीरीज में अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ x की जब ऑड पावर है उस वक्त तो वो माइनस आ जाएगा, तो ये ही हम 1 - nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू -x² + x² ही हो जाएगा। उसी तरह ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, तो इसी तरह ये अल्टरनेटिंग प्लस माइनस हो जाएंगे। अब हम इसका ही एग्जांपल लेते हैं और बाइनोमियल सीरीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज 1 - x ब्रैकेट रेज टू -3 है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ हम n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू हम -3 कंसीडर कर रहे हैं, तो n की वैल्यू -3 पुट करने के बाद ये हो जाएगा -3x। अब यह हो जाएगा -3 इंटू -3 - 1, यह हो जाएगा -3 - 1 -3 - 2 इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन, इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स मिल जाएंगे यहाँ। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यही हो जाएगा, -3 हो जाएगा +3। अब यहाँ -3 इंटू -4 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 फैक्टोरियल है तो 2 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 6 मिल जाएगा। अब यहाँ ये जो टर्म है ये माइनस साइन है, लेकिन ये ब्रैकेट की वैल्यू -4 और ये -5, तो टोटल 4 टाइम्स माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। लेकिन जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल का 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये -4 है तो ये सब माइनस का प्लस कर लिया है, ऐसा समझ सकते हैं हम, क्योंकि 4 टाइम्स माइनस है तो उसका क्या किया है, पॉजिटिव किया है, तो इसी तरह ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब ये 3 फैक्टोरियल को 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 जाएगा और यहाँ 3 कैंसिल होने के बाद 2 फैक्टोरियल रहेगा, लेकिन ये 3 + 1 4 है, तो 4 और 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 रहेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 रहेगा। तो ये सिंप्लीफाई करना है, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 2 ये हो जाएगा 10 x³। इसी तरह ये जो सीरीज एक्सपेंशन है, बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन जो है 1 - x ब्रैकेट रेज टू -3, इसी तरह हो जाएगा। तो हम इसी तरह जो है बाइनोमियल सीरीज का यूज़ कर सकते हैं
और ये जो नेक्स्ट सीरीज एक्सपांशन है वो नेक्स्ट सीरीज एक्सपांशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और वो नेक्स्ट सीरीज एक्सपांशन है, इसके लिए क्वेश्चन है इसके लिए फाइंड दी सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है, उसका हमें सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है सीरीज एक्सपांशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसके सॉल्यूशन में हम लेट f of x is equal to साइन इनवर्स ऑफ x, लेकिन हमें ये जो साइन इनवर्स x है ये पूरी तरह इन पावर्स ऑफ x में लिखना है। तो हम पहले इसे डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए हम ये जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के बाद ये जो f of x है, इस f of x का डेरिवेटिव हो जाएगा या डिफरेंशिएट करने के बाद f of x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये जो है थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है वो अच्छी तरह सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 1/2 हो जाएगा। और यही सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा हमें वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू -1/2। अब ये जो ब्रैकेट टर्म देख रहे हैं हम, ये ब्रैकेट टर्म जो है वो अलजेब्रिक टर्म है, और इसी तरह की टर्म हमें चाहिए थी ये मैक्लॉरेन सीरीज में करने के लिए। तो यहाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ दो टर्म है a माइनस बी की तरह, और यहाँ n की वैल्यू क्या है -1/2 है। अब यहाँ हम जो मालूम है हमें बाइनोमियल सीरीज एक्सपांशन, तो यहाँ बाइनोमियल सीरीज एक्सपांशन आप देख सकते हैं। यहाँ 1 माइनस एक्स रेज टू n इज इक्वल टू, ये जो है आपके सामने बाइनोमियल सीरीज एक्सपांशन है, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हम जनरली x के जगह एक्स स्क्वायर पुट करने वाले हैं, और n की जगह
1/2 पुट करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है इसका यूज़ हम जब यहाँ करेंगे तो यही हो जाएगा। तो यही हम एज इट इज़ लेते हैं और यहाँ x का रिप्लेसमेंट हमें कौन से टर्म से करना है, एक्स स्क्वायर से करना है। तो हर एक x के जगह हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो पहले हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद ये टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर और उसके ब्रैकेट का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह हम इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ n की वैल्यू जो है यहाँ -1/2 है और यहाँ n है, तो हम यहाँ n की वैल्यू जनरली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें n की -1/2 लेनी है। तो ये -1/2 लेने के बाद यहाँ n की वैल्यू -1/2, यहाँ n की वैल्यू -1/2 लेंगे तो ये -1/2 n की वैल्यू है और उसके बाद -1 हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा, यही हम न्यूमरेटर कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n × n-1, ये हो जाएगा -1/2 -1, और ये जो टर्म होने वाली है ये टर्म हो जाएगी -1/2 -2 हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये जो टर्म है यही हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा -1/2, ये मिल जाएगा हमें, प्लस 1/2। अब जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 और इसका सिंप्लीफिकेशन -3/2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, तो ये 1/2 इंटू 3/2 होने वाला है। तो यही हम लिखते हैं 1/2 इंटू 3/2। तो आफ्टर multiplication we can write it as 1/2 into 3/2 upon 2 factorial, and square of x square is x raised to 4, so we can write here x raised to 4. Now here we can write 1/2 minus 3/2 minus 5/2. Here we are getting 3 times minus sign, और यहाँ एक माइनस साइन है तो 4 बार माइनस साइन का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन लेना है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5/, तो ये थोड़ा हम इनलार्ज करते हैं। तो ये टर्म हो जाएगी 5/2, और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद x रेज़ टू 6 हो जाएगा। जब हम इसी तरह ये सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म जो है वो नेक्स्ट वाली टर्म हो जाएगी 1/2, 3/2, 5/2, और नेक्स्ट टर्म न्यूमरेटर की हो जाएगी 7/2 हो जाएगी इंटू x रेज़ टू 8। इसी तरह हो जाएगा ये सीरीज एक्सपांशन। लेकिन जब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है f'(x), तो ये सीरीज एक्सपांशन जो मिला है हमें वो सीरीज एक्सपांशन हमें f'(x) का मिला है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सीरीज एक्सपांशन ऑफ f(x). तो f(x) का सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो हम इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो ये इंटीग्रेशन लेने के बाद यही हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड राइट हैंड साइड का भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन के अंदर हमें ये जो है ब्रैकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद dx लिखना है। अब ये इंटीग्रेशन लेते हैं हम, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन या हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेटर है एक दूसरे के, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा हमें। तो ये हम एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। सो आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वी गेट एफ ऑफ एक्स, बट इफ यू टेक इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड देन इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इज, यहाँ जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अब यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स रेज टू 4 है, एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 5 अपॉन 5। उसी तरह एक्स रेज टू 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 7 अपॉन 7, और एक्स रेज टू 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 9 अपॉन 9। इसी तरह ये जो टर्म्स है वो हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन लेने के बाद ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स का सीरीज एक्सपेंशन। लेकिन हमने एफ ऑफ एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स के लिए माना है। आप देख सकते हैं ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स हम साइन इनवर्स एक्स के रिलेटेड माना था, तो ये साइन इनवर्स एक्स यही हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सीरीज एक्सपेंशन में। तो ये इसी तरह हम ये सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। तो ये हम एज इट इज दिमाग में रख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास दूसरा आइडिया है ये दिमाग में रखने के लिए। तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है यही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 2। तो यहाँ हम 1 इंटू 3 दूसरा टर्म करेंगे 1 इंटू 3 अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5। यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इससे पहले वाली जो टर्म है 1 अपॉन 2 रेज टू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं हम 2 रेज टू 3। अब यहाँ ये टर्म जो है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन यहाँ जनरली 4 फैक्टोरियल होना है, तो यहाँ हम 4 फैक्टोरियल करते हैं। और इससे पहले जो टर्म है वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 रेज टू 4। इसी तरह ये जो है साइन इनवर्स का सीरीज एक्सपेंशन है वो हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पहली टर्म है यहाँ सिंगल टर्म x है, यहाँ 1 अपॉन 2 है, यहाँ 1 इंटू 3 अपॉन 2 स्क्वायर है, और यहाँ एक्स क्यूब बाय 3 में जितनी पावर है x की वो डिवाइडेड बाय वही नंबर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं हर एक टर्म में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ जो 2 की पावर है एक एक बढ़ रही है, और ये जो नंबर है फर्स्ट टर्म 3 ऑड नंबर है, 2 की पावर जितनी है उतने ऑड नंबर का प्रोडक्ट है। पहले 4 ऑड नंबर का प्रोडक्ट उतना ही फैक्टोरियल उतनी ही 2 की पावर है। इसी तरह ये जो साइन इनवर्स एक्सपेंशन है वो हम
डायरेक्ट मन में रख सकते हैं। या तो नेक्स्ट तरीका भी है सीरीज एक्सपांशन लिखने का, साइन इनवर्स एक्स सीरीज जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स सीरीज ये जो है यह जनरली जो होना है यहाँ 1 नहीं है, तो यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है तो यह क्या होने वाली है, x होने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप 1/2 x³ 3। लेकिन ये जो टर्म है ये कैसे सिंप्लीफाई किया है देख सकते हैं आप। यहाँ ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट 2² × 2 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 हमने 2 × 4 लिखा है। तो ये 1/2 3/4 ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं, और x⁵5/5 फैक्टोरियल। यहाँ आप देख सकते हैं यह कैसे लिखा है, यहाँ 1 × 3 × 5 है, लेकिन यहाँ जो 2⁻³ है ये एक 2 यहाँ लिया है, और 3/2² जो आता है यह 3/4 किया है, और ये जो 5 है अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हम 6 लिख सकते हैं। इसी तरह जो ये है ये सीरीज एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसके रिलेटेड। तो इसी तरह ये जो सीरीज एक्सपेंशन है साइन इनवर्स का कर सकते हैं। और एक बार साइन इनवर्स एक्स का सीरीज एक्सपेंशन आता है तो हमें बहुत सारे सीरीज एक्सपेंशन जो है फाइंड आउट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस इनवर्स एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स = π/2 का जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं हम ये जो सीरीज एक्सपेंशन है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करके कमेंट भी करना है, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो RSN मैथ्स चैनल सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।